हूँ, तो मेरी तपस्या पूरी अब मांगो पर देने आया। वरदान मांगो बेटा, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। जो नेत्र खोल करके देखा परमपिता ब्रह्मा जी सामने खड़े हैं, वरदान मांगने लगा। यदि आप मुझे वर देते तो ये वरदान दीजिएगा, संसार के सभी प्राणियों से प्रभु मुझको अमर दीजिएगा। सृष्टि में मुझे कोई ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान अभी तथास्तु मांगो, क्यों? अभी पूरा नहीं हुआ, और मांगूंगा तो और मांग ले। ना किसी देवता से मरूं, ना दैत्य से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं, ना आकाश में मरूं। और ब्रह्मा जी कहने लगे तो ऐसा ही होगा, अभी ऐसा ही मत बोलो और मांगूंगा। अरे और क्या मांगा? इस साल के 12 महीनों में कभी ना मरूं। अब तो सर पर हाथ फेर दिया। सर पर जो हाथ फेरा, शरीर हृष्ट हो गया, मानो अभी अभी आया है। हाँ माताओं बहनों, थोड़ा निवेदन है, थोड़ी थोड़ी आगे बढ़े। पीछे जो हमारी माताएं बहनें आ रही हैं, उनको हाथ जगह बहुत पड़िए, बड़े आगे बढ़ो। अरे भाई अमृत पिलाया जाता है यहाँ, अमृत पीने के लिए आगे बढ़ो। अभी अभी अमृत पिलाएंगे सब लोगों को, कथा आएगी तो आगे बढ़े। आगे पीछे जो हमारी माताएं बहनें आ रही हैं, उनको भी जगह दी। और भैया लोग, आप लोगों से भी निवेदन है, अगर अमृत पहले पियो जाओ तो आगे बढ़ के बैठो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो देखो प्यारे बंधुओं, अच्छा रहा। तो वरदान मिल गया, अब तो शरीर हृष्ट हो गया, मानो अभी अभी आया तपस्या करने। पातालपुरी से राक्षसों की सेना को लेकर सारी दुनिया में अत्याचार फैला दिया। अब हवन यज्ञ नहीं होने देता, राम का नाम नहीं लेने देता, शंख नहीं बजने देता। जहाँ ऋषि मुनि, राधे राधे भगवान, ऋषि मुनि यज्ञ सीताराम। हाँ प्रसाद ले लो। जहाँ से स्वाहा की आवाज आती है, राक्षस यज्ञ में ध्वंस कर देते हैं। घंटा शंख नहीं बजने देता है, भगवान की पूजा नहीं होने देता, और कहता कौन राम है? मैं स्वयं राम हूँ, मेरा भजन करो। बंधुओं विचार करके देखो, जब सदाचार बंद हो जाएगा तो अत्याचार तो बढ़ता ही चला जाएगा। अब तो पृथ्वी पापों से अकुलाने लगी है, और पृथ्वी मांगो का रूप धार, ब्रह्मा के पास सिधाई।
पृथ्वी माँ गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई, रो रो करके कहने लगी, है पिता, आपने उस राक्षस को इतना बलिष्ठ वरदान दे दिया जो उसने तीनों लोगों में अत्याचार फैलाया। बोलो, अगर मेरी प्रार्थना नहीं सुनोगे तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। पर साथियों, सबको प्यारे बंधुओं, अब तो ब्रह्मा भी चिंतित होने लगे। सभी देवताओं को एकत्रित कर लिया, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, यम, सभी देवता आए, शंकर भगवान भी आए। बोलो भोलेनाथ, पृथ्वी पर घोर अत्याचार हो रहा है, अब क्या होना चाहिए? शंकर भगवान कहने लगे, उन्हीं को पुकारो, कमलापति भगवान, वही मेरी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। तो कहाँ चलोगे पुकारने? क्षीर सागर में चलोगे या वैकुंठ में चलोगे? शंकर भगवान कहने लगे, देवताओं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक समाना, प्रेम से प्रकट हुए में भगवान सर्वव्यापी हैं, यहीं पर उन्हें पुकारो और प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। अब तो सभी देवताओं ने गाय के रूप में है पृथ्वी माँ, प्रभु को पुकारने लगे। कैसे? सभी लोग बोले, फिर तो मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे, फिर तो मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे, मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे, मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे, पुकारा, आकाशवाणी होने लगी, देवताओं चिंता मत करो, धरे मत रो, जब मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाएगा तो मैं अपने भक्त का की रक्षा करने के लिए आऊंगा और इस राक्षस का उद्धार कर दूंगा और पृथ्वी का भार हटा दूंगा। कानों में आकाशवाणी की आवाज आई। अब तो सभी देवता प्रसन्न हो गए। और बंधुओं, इधर की कथा सुनो। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु के 4 बेटे, सालार, अल्लाद, हरलाल और प्रहलाद। ये भक्त प्रहलाद की कथा हम आपको सुना रहे हैं। देखिए राक्षस कुल में भगवान का भक्त कैसे पैदा हो गया। कांटों के बल में चंदन का वृक्ष कैसे उगा। हमारी माताओं में वो गति है। मेरी माताओं बहनों, इस आर्य भूमि में जन्म लेने वाली देवियों में वो गति है, चाहे तो देवता को जन्म दे, चाहे तो राक्षस को जन्म दे, चाहे भक्त को जन्म दे। देखो कयाधु मन में विचार करती है, मेरे स्वामी प्रभु से बहुत द्वेष करते हैं, पता नहीं मेरे स्वामी का उद्धार कैसे होगा, क्यों ये तो दुश्मनी मानते हैं भगवान से। प्यारे बंधुओं, तो माता का सबसे बड़ा श्रेय है भक्त को जन्म देने के लिए। और भगवान के प्रसाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक समय शिकार खेलता हुआ वन में जा रहा था,
अत्र मुनि और अनसुईया के आश्रम में पहुंच गया। बड़े जोर से प्यास लगी है। अत्र मुनि ने कमंडल में ठाकुर जी को स्नान करवाया और चरणामृत बनाया। भगवान का भजन करने जा रहे हैं तो तब तक राक्षस आते दिखाई दे गया। एकदम से ठाकुर जी झोला में दुबकाए और कमंडल पीछे दुबकाने लगे। क्यों, ये राक्षस आ रहा है, मेरे ठाकुर जी को फेंक देगा, हमें भी कष्ट देगा। तब तक आ गया बाबा बाबा इस कमंडल में। जय हो भगवान, राधे राधे। इस कमंडल में क्या है? कुछ नहीं बेटा, राधे राधे, कुछ नहीं, वही चरणामृत पी लिया। और महाराज से पूछने को प्यास रखा और उसी चरणामृत के प्रभाव से यार खुद कहाँ है, रुकत ना जाए प्यारे बंधुओं, देखो इसीलिए बताया जाता है कि भगवान का प्रसाद कभी त्याग को महान कष्ट हो गया। 3 दिन 3 रात्रि तक 3 प्राणी बाबा के पास बैठे प्रभु का भजन करते। कौन 3 प्राणी? कुम्हार, कुम्हारे और वो बिल्ली जिसके बच्चे उसमें दबे थे। प्रभु को पुकारते और कहते भगवान। सभी लोग बोले गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल। भगवान की जय हो। 3 दिन 3 रात्रि तक बराबर प्रभु का भजन करते रहे। जब अबा खोला गया तो प्रहलाद को भी बुलवा लिया गया। प्रहलाद खड़े खड़े देख रहे हैं। हरे गुण गाए रही, हरे गुण गाए रही, तुम्हारी खोलत जाते अबा।
बच्चे बंद हैं वही घड़े कच्चे रह गए, सब घड़े पक गए और बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करके प्रहलाद तुम्हारे के चरण छूने लगे। भगवान आप हमारे गुरु बन गए, अरे आपने तो सच्चा ज्ञान दे दिया। मेरा पिता तो वास्तव में मन काम किया, झूठा राम बन गए। राम तो वो है जिसने अग्नि से बिल्ली के बच्चे बचाए हैं, उसी राम का भजन हम भी करेंगे। प्यारे बंधुओं, आप लोग शंका करोगे कि बताओ हवा में दबे बच्चे कैसे बच गए। प्यारे बंधुओं, प्रसाद ले ले भैया। देखो जितनी बड़ी आग हनुमान जी ने लंका में लगाई थी, इतनी बड़ी आग शायद दुनिया में कभी ना लगी और ना लगेगी। लंका जब जली थी तो 3 झोपड़ी बची थी और पूरी लंका जल गई। और शंका करोगे कैसे बच गए जब पूरी लंका में आग लग गई। एक विभीषण की कुटिया नहीं जली जिस पर राम नाम लिखा था, एक जिसमें कुंभकर्ण सो रहा था वो महल नहीं जला, जिसमें सुलोचना और मंदोदरी दोनों उसी में जाकर के हनुमान जी ने बता दिया था कि उस महल में जाओ तुम दोनों, जिसमें कुंभकर्ण सो रहा है वो महल नहीं जलेगा। एक विभीषण की कुटिया नहीं जलेगी, एक वैद्य सुमेध की कुटिया नहीं जलेगी और सारी लंका जल जाएगी। ये तो त्रेता की बात रही। एक बार मैं भागवत कहने गया, इधर देवल की तरफ में भूलपटिया फुलाहार गांव है, वहां पर एक बौद्ध नगर बसा है भूल पर। वहां के लोगों ने मैं बताया कि ऐसी आग लगी जो सारा गांव झोपड़ियां रखी थी सब जल गया, लेकिन एक छोटी सी बच्ची, उसकी माँ और पिता वो तो लेटी थी वो अंदर, और उसे छोड़ करके खेत में काम करने चले गए। तो का जानवर जल गए, सब पूरा गांव जल गया, लेकिन ये दिखाई हमें उन लोगों ने कहा इस लड़की के ऊपर आंच नहीं आई, ये बिल्कुल जीवित थी। तो देखिए प्रभु की लीला, भगवान जो करते हैं कहते हैं होनी हो करके रहेगा, होनी ना होए और जाओ के साइना मार सके ना हो। तो बिल्ली के बच्चे बच गए। प्रहलाद को पूर्ण विश्वास हो गया मेरा पिता तो झूठा राम है। प्रहलाद राम राम रटने लगे। हिरण्यकशिपु को पता चला, बहुत समझाया बेटा मेरे दुश्मन का नाम ले रहे हो, भूल जाओ तुम, नहीं तो समझ लो फिर तुम्हें जान के भी लाले पड़ जाएंगे। प्रहलाद को स्कूल में भेजा और मास्टर साहब से कहा कि प्रहलाद को राम राम कहना भुला दो। भुलाना तो बहुत दूर रहा, प्रहलाद ने सारे स्कूल के बच्चों को राम राम सिखा दिया। सारे स्कूल के बच्चे राम राम पुकारने लगे, पट्टियों पर राम राम लिखने लगे। गुरुजी परेशान हो गए, कहते प्रहलाद तेरी बहुत पिटाई होगी, पूरे सारे स्कूल के बच्चे बिगाड़ दिए। प्रहलाद दोनों हाथ ऊपर उठाकर खड़े हो गए और सबसे कहते भैया लोगों